नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मलकीत सिंह जी से, जो डेयरी फार्मर हैं। पंजाब में नीली रावी और हरियाणा में मुर्रा चल रही है, तो इन दोनों में क्या ब्रीड में मतलब प्रॉफिटेबिलिटी किधर ज़्यादा है और किस तरह मतलब फार्मर को कैसे समझ आएगा कि उसको नीली रावी रखना चाहिए या मुर्रा भैंस रखना चाहिए? उसका जो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस है उसके बारे में बताइए। इसमें क्या है जी, जैसे अभी पंजाब का कुछ इलाका है तो उस पंजाब के कुछ इलाके में मुर्रा का अच्छा ट्रेंड रहता है। मार्केटिंग भी ट्रेंड के हिसाब से होती है। अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो नीली रावी की मार्केट बहुत अच्छी नहीं है। अगर पंजाब में देखें तो नीली रावी और मुर्रा दोनों की मार्केट बहुत अच्छी है। तो एक तो इलाके के हिसाब से मार्केटिंग का देखना चाहिए, और दूसरी क्या है, जो नए फार्मर आते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनको 20 लीटर 25 लीटर वाले चक्कर में वो पड़ जाते हैं। अगर जो पशु नया जो फार्मर है जो शुरू कर रहा है तो उसको तो 13 से लेके 15 लीटर वाला जो पशु है वो आम मिल जाता है, और वो 1 लाख से लेके 1,20,000 तक के उसके रेट रहते हैं। नए फार्मर को लाख से कम पैसे लगाने चाहिए। बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि 20 लीटर देगी या 25 लीटर देगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसको अपनी ही ब्रीड तैयार करनी चाहिए कि वो अपने सीमें लगाए, अपने वो जो काफ आए उनको तैयार करे। वो तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर पहले ही वो कर देगा तो वो उसको इतने रिजल्ट नए फार्मर को नहीं आते। तो ये देखना चाहिए अपने इलाके में कौन सी ब्रीड है, या मुर्रा अच्छी है या नीली अच्छी है। नीली रावी बहुत अच्छी ब्रीड है, लेकिन अगर टॉप में देखें तो अभी तो मुर्रा का ट्रेंड जो अच्छा है तो मुर्रा के ऊपर वो आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्राइसिंग का क्या इशू रहता है? नीली रावी जो सस्ते में पड़ती है, इसलिए उसके बारे में बताइए सर। माझे का इलाका है पंजाब में, वहाँ नीली रावी है तो वहाँ उसकी कॉस्ट भी अच्छी रहती है। अगर दूसरे एरिया में चले जाएंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी अच्छी नहीं रहती। मुर्रा तो अभी पूरे देश में ही अच्छी वैल्यू रखती है। तो कॉस्ट का देखें कि अभी क्या है कि वो कौन सी ब्यांत में है और उसकी अडर क्वालिटी कैसी है, बॉडी सेटअप कैसा है उसका, उसके सींग कैसे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी रहता है कि उसका रेट क्या लगेगा। तो अभी 15 लीटर का ही अगर हम देखें, अगर बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है उसका तो उसके ऊपर भी उसका 20-30 हज़ार रुपये अप डाउन रेट हो सकता है। तो अभी नए फार्मर को तो ये देखना चाहिए कि आजकल देखा जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें देख के आदमी प्रभावित हो जाता है। कुछ ट्रेडर्स के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो पहले इसकी अगर जानकारी ले ली जाए अच्छी तरीके से, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो अच्छी तरह लर्निंग हो जाए, अच्छी तरह वो सीख ले, तो उसको पता लग सकता है कि ये पशु की मार्केट वैल्यू क्या है। और 80,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक अगर वो आज के हिसाब से लगाता है 13 से लेके 15 लीटर वाली एवरेज पशु, तो वो उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसको बेहतर तो ज़्यादा दूध देखना चाहिए कि दूध उसका कैसा है, उसमें फ़ैट कैसी है, SNF कैसा है। तो ये चीज़ें ही वो मेजर कर सकता है। अगर उसकी ब्यूटी के ऊपर जाएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। अगर उसको वाजिब रेट में ब्यूटी भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्यूटी के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मलकीत सिंह जी, एक बात हमें बताइए कि न्यूट्रिशन में हम किन स्टेजों में हम बांट सकते हैं भैंसों को? जैसे काफ स्टेज है, हीफर स्टेज है, तो उस टाइम में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है भैंसों के लिए? देखिए जी, इसमें अगर चाहे गाय लें चाहे भैंस लें, एक तो हरा चारा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, सूखा चारा रहता है। अभी साइलेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। बहुत बड़े डेयरी फार्म जो हैं वो तो साइलेज को यूज़ करते हैं। जो छोटे डेयरी फार्म हैं वो अभी साइलेज को यूज़ नहीं करते। एक तो साइलेज को यूज़ करना चाहिए। फिर जैसे अभी सर्दियों के चारे हैं, जब बहुत भरपूर मात्रा में चारा हो जाए, जैसे बरसीम है, लूसन है, मक्खन ग्रास है, तो इसका हे भी बनाया जा सकता है। वो भी ड्राई फूडर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर फीड फार्मूले हैं वो हमें सीखने चाहिए कि किस स्टेज में कौन सी फीड डालनी है। तो कैटेगरी तो पशुओं की, जैसे अभी बच्चों की बोला कि हीफर का बोला, या अभी जो बड़े पशु हो जाती हैं जैसे हीफर हो जाती हैं, तो जब गाभिन हो जाती हैं तो उसके लिए अलग फीड फार्मूले होते हैं। तो अब 4-5 कैटेगरी में अगर पशुओं को बांट के देखें तो इनके वो फीड फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे कंपनियां बना रही हैं, विटामिन मिनरल्स बना रही हैं, तो वो कैसे, जो फार्मर को जिसको नॉलेज कम है तो वो कैसे समझ पाएगा कि उसका कोई बेसिकली कोई फार्मूला वगैरह है? हाँ जी, इसका फार्मूला है। कुछ चीज़ें तो जैसे देखा जाए कि पशु किस कंडीशन में है, एक तो उनकी कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी अब हम एवरेज में देखें, अगर हम 5-10 मिनट में ये बात इसको निपटाएं तो अगर मोटी बात ये है कि मिनरल मिक्सचर उसको प्रॉपर 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अच्छी क्वालिटी का उसको देना चाहिए, और फीड फार्मूलेशन भी उसको सीखनी चाहिए, और साइलेज और हरा चारा ये मिक्स से इंतजाम हमें करना चाहिए कि ताकि जो हरे चारे होते हैं उनमें मिनरल्स विटामिन उसकी पूर्ति अच्छी हो जाती है।
और साइलेज से ड्राई मैटर और बाकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो साइलेज हर फार्मर को ज़रूर यूज करना चाहिए और फीड फार्मूला भी सीखना चाहिए। जब तक हमें इसकी बनाने की समझ नहीं है तो हम अपना फीड फार्मूला जो है बना के समझ के डालें, और नहीं तो हम रेडीमेड फीड लें। वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन अगर हमें अनजान है इस मामले में तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। चलो मलकीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।